हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। आज मैं आपको एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है बैडलैंड रोड टू फ्यूरी। फिल्म की शुरुआत में हम एक बड़ी बंजर भूमि देखते हैं। जेरोम होम नाम का एक लड़का हमें बताता है कि जब ये हरी थी तब उसने इस भूमि को नहीं देखा था, लेकिन उसके पिता ने यह भूमि देखी थी। वर्षों पहले यहाँ कई किसानों का घर हुआ करता था जो इस पर गेहूं और अनाज उगाते थे। फिर सूखे के बाद भूमि पर एक भी पौधा नहीं उग पाया। ज्यादातर किसानों ने जगह छोड़ दी, लेकिन जेरोम के पिता अर्नेस्ट को उम्मीद है कि ज़मीन फिर से हरी हो जाएगी। उनका अब भी मानना है कि इसे बस थोड़े से पानी की ज़रूरत है, लेकिन उस दुनिया में पानी की इतनी कमी है कि लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि दो लुटेरे एक छोटे से घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नेस्ट उन्हें पकड़ लेता है और पहले वाले को मार देता है। दूसरा लुटेरा उसे अपनी जान बख्शने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह चुपके से बंदूक निकालता है तो अर्नेस्ट उसे भी मार देता है। उसका बेटा जेरोम उसे जोर देकर कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता था। लुटेरे जिस घर में घुस रहे थे उसमें एक पुराना पानी का पंप है जो अर्नेस्ट के इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर काम करना बंद कर देता है। पानी नहीं रहने पर अर्नेस्ट और उसका बेटा एक खच्चर पर वाटरमैन के पास जाते हैं। वाटरमैन वो लोग जो सरकारी सौदे के जरिए गहरे कुएं से पानी निकालते हैं। वो पानी के लिए उन लोगों को कुछ चीज़ें देता है। यहाँ अर्नेस्ट काफ़ी सालों से अपनी ज़मीन के एक छोटे से हिस्से पर खेती के लिए उनसे पानी मांगने की कोशिश कर रहा है, जबकि वाटरमैन इस काम को केवल एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए ही करता है जिसे अर्नेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। वापस जाते समय उनका खच्चर गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अर्नेस्ट को ना चाहते हुए भी उसको गोली मारनी पड़ती है। दोनों जेरोम की बहन मैरी के घर वापस आते हैं। वो उन्हें खाना देती है। पानी की कमी के कारण हम देखते हैं कि मैरी मिट्टी से बर्तन साफ करती है। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम लीवर के ऑक्शन हाउस में जाते हैं ताकि वो खच्चर जो मर गया है उसके बदले कुछ लिया जा सके। सिमुलेट शैडो सिम नाम की एक रोबोट कैरियर मशीन उनको पसंद आ जाती है। अर्नेस्ट फ्लेम लीवर नाम के एक लड़के के खिलाफ ऑक्शन में उसको जीत जाता है। वो लड़का और कोई नहीं सैम का ही बेटा होता है जिसका मैरी के साथ अफेयर चल रहा है, और अर्नेस्ट और जेरोम इस बात से अनजान हैं। फिर दोनों जेरोम की बीमार माँ से मिलने जाते हैं जिसका नाम कैथरीन होल्म है। वह पास के एक हॉस्पिटल में रहती है जहाँ वह एक स्पेशल फ्रेम में तार लगाकर उसकी मदद से चल सकती है। क्योंकि फ्रेम बहुत महंगा है तो वो उसे घर नहीं ला सकते। जेरोम कुछ समय अपनी माँ के साथ बिताता है। अर्नेस्ट कैथरीन को किस करता है और अलविदा बोलकर वो आगे बढ़ते हैं। वापस जाते समय अर्नेस्ट और जेरोम एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। हम देखते हैं कि अर्नेस्ट अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद थोड़ा पेट्रोल पीता है। रास्ते में दोनों को एक कपल मिलता है जिनका एक छोटा बच्चा है। वो पानी मांग रहे होते हैं। बच्चे का पिता रॉबी बच्चे को बेचना चाहता है क्योंकि वे उसकी देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन अर्नेस्ट उसे ऐसा करने को मना करता है और उसे बोलता है कि वह पानी देने में उसकी मदद करेगा। रॉबी को फ्लेम और मैरी के अफेयर के बारे में पता है और वह अर्नेस्ट को इस बात का हिंट देता है। फिर दिखाया जाता है कि घर पर अर्नेस्ट मैरी से उसके बार बार बाहर निकलने के बारे में बात करता है, लेकिन वह बोलती है कि यह उसकी मर्जी है और वो इंडिपेंडेंट है, और अपने पिता से कहती है कि वह उनसे नफरत करती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नेस्ट उसे उसके कमरे में बंद कर वहां की विंडो भी बंद कर देता है। अगले दिन सुबह अर्नेस्ट और जेरोम जागते हैं और देखते हैं कि उनका रोबोट सिम अपनी जगह से गायब है। उसको किसी ने चुरा लिया था। अर्नेस्ट को लगता है कि यह काम फ्लेम का था और वो उसके घर पर जाता है, लेकिन सैम से पता चलता है कि वह उस सुबह एक ट्रक के साथ पहाड़ों के लिए निकल गया था। अर्नेस्ट फिर उसकी तलाश में वाटरमैन के पास जाता है, लेकिन वो अचानक उसको मार के बेहोश कर देता है। जब वो होश में आता है तब तक रात हो चुकी होती है। वाटरमैन उस पर उनकी कुछ चीज़ें चोरी करने का आरोप लगाता है, पर अर्नेस्ट जोर देते हुए कहता है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन उसके लीडर कैलेब उस पर अटैक करता है। वे थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं, फिर अर्नेस्ट की राइफल उसके हाथ लग जाती है और वो वहां से किसी तरह भाग जाता है। घर वापस जाने पर वो देखता है कि फ्लेम सड़क पर सिम के साथ सो रहा है। इससे साफ हो जाता है कि उसने मशीन और वाटरमैन का सामान चुराया था। अर्नेस्ट उसकी ओर राइफल से इशारा करता है और उसे मशीन से बांध देता है। वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फ्लेम को वापस वाटरमैन के पास ले जाता है। रास्ते में फ्लेम मैरी के बारे में कुछ कमेंट्स करता है।
जिससे अर्नेस्ट को गुस्सा आ जाता है। कुछ देर चलने के बाद दोनों को प्यास लगती है। फ्लेम अर्नेस्ट को वाटरमैन सप्लाई से पानी लेने के लिए मनाता है। दोनों बैठकर पानी पीते हैं और बातचीत करने लगते हैं। फिर फ्लेम अर्नेस्ट को उसको छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो पैसे आपस में बांट लेंगे, लेकिन अर्नेस्ट उसे पकड़वाने की बात पर अड़ा रहता है। अर्नेस्ट कमज़ोर है, उसे चलने में भी प्रॉब्लम है। वो इतना थक गया है कि वाटरमैन तक पहुंचने के लिए अब वो और चल नहीं सकता। फ्लेम इसका फ़ायदा उठाते हुए अर्नेस्ट पर एक पत्थर मारता है, जिससे उसका सर एक चट्टान पर जा लगता है। उसके सर से बहुत खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। अर्नेस्ट के चीखने पर फ्लेम उसके मुंह में पानी डाल देता है। बाद में हम देखते हैं कि फ्लेम मैरी को लेने के लिए अपनी मोटर बाइक में उसके घर पर जाता है। वह बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। अर्नेस्ट अभी भी घर नहीं गया है, इसीलिए जेरोम उसको ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे मशीन अकेले मिलती है। जब वह वाटरमैन के पास पहुंचता है तो वे उसे अर्नेस्ट की मौत की सूचना देते हैं। हर कोई मानता है कि यह मशीन के कारण हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्नेस्ट के अंतिम संस्कार पर, जहां सभी लोग उसकी मौत का शोक मना रहे होते हैं। बाद में कैथरीन और उसके बच्चे हॉस्पिटल में उसके बेड पर रोते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो फ्लेम उन्हें अपनी ट्रक में ले जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट की डेथ के बाद फ्लेम अब उनकी फैमिली का हेड बन गया है। वह जेरोम को शांत करता है क्योंकि अपने पिता की हत्या के लिए वह सिम को मारता है। बाद में वह उसे बताता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और यह उनका बच्चा है। वह मैरी से बहुत प्यार करता है। जेरोम उनके रिश्ते को अपना लेता है। बाद में एक दिन फ्लेम वाटरमैन के पास जाता है और उनसे अर्नेस्ट के लैंड में पानी भेजने के बारे में बात करता है। कैलेब उसके आइडिया पर हंसता है, लेकिन फिर वो थोड़ा सहम जाता है जब फ्लेम उसे अर्नेस्ट की मौत के लिए दोषी ठहराता है। फिर फ्लेम उसे कैलेब के नाम वाला एक चाकू भी दिखाता है जो अर्नेस्ट की बॉडी से मिला था। इसे देख के वो डर जाता है और उनके खेत के लिए पानी देने को रेडी हो जाता है। जब जमीन पर पानी का पहला छिड़काव होता है तो हर कोई बहुत खुश होता है। फ्लेम जमीन पर गेहूं उगाने के लिए दिन रात काम करता है। कुछ महीने बाद उनकी खेती अच्छी हो जाती है। फ्लेम मैरी से शादी कर लेता है और जेरोम और मैरी के साथ उनके घर में ही रहता है। एक दिन फ्लेम के फादर सैम बैंक के कुछ लोगों के साथ अर्नेस्ट की मौत होने के कारण उसकी ज़मीन लेने घर पर आते हैं। फ्लेम के लिए यह कर्जा बहुत अधिक है, इसीलिए वह मशीन को अपने साथ ले जाता है और अपने दोस्त रॉबी के पास जाता है। उसको पता चलता है कि रॉबी अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसीलिए वह रॉबी को अपने साथ आने के लिए मनाता है, यह देखने के लिए बच्चे की कीमत कितनी हो सकती है। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो रॉबी को पता चलता है कि फ्लेम ने चुपके से कुछ लोगों के साथ उसके बच्चे को बेचने का सौदा किया है। लोग बच्चे को चुपके से ले जाने की कोशिश करते हैं और रॉबी उसको बचाता है। तभी फ्लेम गोली चलाकर उसको मार देता है, जिससे वहां फायरिंग होती है और फ्लेम पैसा लेकर भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर रोबोट सिम की कंडीशन बिल्कुल खराब है, जिससे इसमें एक ऑटो मोड एक्टिवेट हो जाता है और ये अपने मैन्युफैक्चरर के पास वापस आ जाता है, केल्विन होयमैन। अगले दिन फ्लेम बैंक को पैसा देता है जो उसने बच्चे को बेचकर कमाया होता है। जेरोम मानता है कि पैसा सिम को बेचकर आया है, जिससे किसी को कोई शक नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिम बॉर्डर के उस पार रहने वाले केल्विन की ओर लंगड़ा कर चल रहा है। केल्विन सिम पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करता है और वह नंबर अर्नेस्ट के घर का होता है। वह जेरोम से उसके पास वापस आने वाली मशीन सिम के बारे में बात करता है। यह सुनकर जेरोम को हैरानी होती है क्योंकि फ्लेम ने उसे बताया था कि उसने इसे रॉबी को बेच दिया था। जेरोम फ्लेम से पूछता है कि क्या रॉबी ने सिम के कुछ पार्ट्स बेचे हैं, बट फ्लेम उसको गुस्सा करता है और मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर जेरोम उन्हें बोलता है कि वह शाम को अपनी माँ से मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बजाय वह सिम के ओनर केल्विन से मिलने के लिए बॉर्डर पार करने की प्लानिंग करता है। बाद में वह बॉर्डर पर पहुंच जाता है, लेकिन गार्ड उसे रोक देते हैं क्योंकि वह बॉर्डर पार जाने के लिए अभी बहुत छोटा है। एना नाम की एक लड़की उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि वह दूसरी तरफ कैसे जा सकता है। वो कुछ पैसे के बदले में उसे मुर्गियों के साथ एक गाड़ी में बिठाती है और उन्हें भेज देती है। वे फिर दूसरी तरफ मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। जेरोम केल्विन से मिलने जाता है। वहाँ केल्विन
रॉबिन उसे मशीन के सभी फंक्शंस दिखाता है। वह यह भी दिखाता है कि मशीन की आंखें कैमरे हैं जिन्हें वनों की कटाई के लिए ढलान पर कब्जा करने के लिए बनाया गया था। कैमरे ने वह सब कैद कर लिया है जो मशीन ने देखा है। जेरोम रिकॉर्डिंग्स चलाता है और अर्नेस्ट के साथ अपना समय देखता है। जैसे ही वह आगे देखता है वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि फ्लेम ने ही अर्नेस्ट को मारा था। उस दिन अर्नेस्ट के होश में आने के बाद फ्लेम ने उसे मशीन से बांध दिया और मशीन में उसकी डेस्टिनेशन वाटरमैन सेट कर दिया। मशीन उसे घसीटते हुए ले जाती है। वीडियो के अंत तक जेरोम की आंखों से आंसू आने लगते हैं। शाम को वह घर लौटता है लेकिन फ्लेम से कोई बात नहीं करता। एक दिन फ्लेम और जेरोम हिरणों का शिकार कर रहे होते हैं, जिसके बाद जेरोम राइफल को अपने पास रख लेता है। वह उसे अपने बेड के नीचे छिपा देता है। नाश्ते में जेरोम फ्लेम को बोलता है कि रॉबी ने उसको बुलाया है। फ्लेम हैरान हो जाता है और जेरोम पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है क्योंकि वह जानता है कि रॉबी पहले ही मर चुका है। बाद में फ्लेम को रॉबी के नाम से एक लेटर मिलता है जो जेरोम ने ही लिखा होता है। लेटर में फ्लेम को रॉबी ने वहां मिलने बुलाया होता है जहां उसने अर्नेस्ट को मारा था। वह इससे डर जाता है लेकिन वह यह पता लगाने का फैसला करता है कि रॉबी अभी जिंदा है भी या नहीं। बाद में रात में फ्लेम मैरी को बताता है कि उसे कुछ बेचने के लिए बाहर जाना है। मैरी उसे गुड विशेस देती है और उसे जल्द ही वापस आने के लिए कहती है। जब फ्लेम उस जगह पहुंचता है तो वह रॉबी को आवाज लगाता है। चलते चलते वह एक गड्ढे में गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है। तब जेरोम उसके सामने आता है। उसे वहां देखकर फ्लेम राहत की सांस लेता है और उससे मदद मांगता है, बट जेरोम अपने हाथ में एक पत्थर लेकर वहां खड़ा होता है। फ्लेम को पता चलता है कि वह सब कुछ जानता है जो हुआ था और वह उससे माफ़ी मांगता है। फ्लेम कहता है कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वह उससे मैरी और उसके बच्चे के लिए उसकी जान बचाने के लिए भीख मांगता है, लेकिन जेरोम नहीं मानता। वह फ्लेम पर राइफल से गोली चलाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। घटना को 2 दिन हो चुके हैं। मैरी अपने पति को लेकर परेशान होती है लेकिन जेरोम थोड़ा इंतजार करने को बोलता है। वह अर्नेस्ट और फ्लेम दोनों की मौत के बारे में मैरी को कुछ ना बताने का फैसला करता है। मैरी जेरोम को बोलती है कि वो माँ को घर ले आए क्योंकि अब उनके पास उस स्पेशल फ्रेम को अफोर्ड करने के लिए पैसा है जिसमें वह रहती है। जेरोम सिम से सभी वीडियो मेमोरी को डिलीट कर देता है और यहाँ फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, goodbye and take care.